फ्रेंड्स, सरप्राइज टू सी द टॉपिक, क्या यही प्यार है? जी हाँ, बिल्कुल। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। एंड टुडेज टॉक आई वांट टू डेडिकेट टू द चिल्ड्रन हु आर ग्रोइंग, हु आर बिकमिंग टीनेजर्स। जब हम अपने घर में इन टीनेजर्स से बात करते हैं, उनको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, दे ऑलवेज से कि हम टीनेजर हैं, हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम जैसा सोच रहे हैं, आप लोग नहीं समझ सकते, आप पुराने ज़माने के हैं। अब इन्हें कैसे समझाएं कि जो वो आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हमने भी एक्सपीरियंस किया है, हमारे साथ के लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है, और आने वाले समय में कई पीढ़ियाँ इन सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस करेंगी। सो दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी न्यू। जो वो आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स ने भी कभी ना कभी इस फेज से उन्होंने भी गुजरा है, उन्होंने भी इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। So we really need to talk to the children of our houses very clearly. Nowhere I have claimed that I am motivational speaker and I'm going to teach you that do this, do not do this, because I'm not that kind. But yes, I do speak. I love to share stories. I love to share stories of my people. I love to share stories of those people who have inspired me in this life. So today I'm going to share a story of Anamika. Anamika, who's a bright girl, intelligent girl, and a beautiful girl. It's very natural that you start liking someone, you fall in love with someone. After all, we all are human beings. We are not machines. She started liking a boy, Rahul, and she wanted to marry him. उनका करीब 7 से 8 साल तक का रिलेशन चला and they were committed to each other. अनामिका ने अपने करियर के काफ़ी चीज़ों को ऑप्ट सिर्फ इसलिए नहीं किया बिकॉज राहुल ऐसा नहीं चाहता था। इन हर ओन पर्सनालिटी शी ऑप्टेड मैनी चेंजेस बिकॉज ऑफ राहुल्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स, बिकॉज शी ऑलवेज वांटेड टू मैरी हिम। तो राहुल को जो अच्छा लगता था, अनामिका वही करती थी। ऑन द अदर साइड, राहुल वॉज ऑल्सो अ गुड बॉय एंड डेफिनेटली राहुल भी अनामिका को उतना ही लाइक करता था एंड he also claimed to be committed to her. Being a very clear, being a very honest girl, अनामिका ने अपने परिवार को, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपनी सोसाइटी को, जो भी उसके इनर सर्कल में आते थे, उन सभी को अपने रिलेशन के बारे में बहुत क्लियरली बता रखा था, क्योंकि she was very clear in her mind that she was going to marry Rahul. On the other side, राहुल ने अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, उसके जो भी क्लोज ग्रुप में लोग थे, उनमें से किसी से भी इस बात को शेयर नहीं किया। Seeing commitment of their daughter, even Anamika's parent never forced her to marry someone else. So they were also very clear that Anamika is going to marry Rahul. Everything was going very smooth and everybody was happy. अचानक कुछ ऐसा हुआ कि राहुल एक हफ्ते से अनामिका के घर उससे मिलने नहीं आया। अनामिका काफ़ी परेशान हुई कि क्या हुआ, इज़ राहुल ऑल राइट, कहीं उसको हेल्थ रिलेटेड कोई इशू तो नहीं हुआ, बिकॉज शी वॉज ट्राइंग टू कॉल हिम एंड ही वॉज नॉट पिकिंग हर कॉल। जब अनामिका को राहुल का एक हफ्ते से कुछ अता पता नहीं चला, तो शी डिसाइडेड टू विजिट हिज हाउस। सो वन इवनिंग अनामिका अपने भाई के साथ राहुल के घर जाती है, डोरबेल रिंग करती है, राहुल दरवाज़ा खोलता है एंड राहुल थोड़ा शॉकिंग स्टेट में आता है बिकॉज ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग हर टू बी देयर, दैट टू विथ हर ब्रदर। राहुल ने दरवाज़ा खोला, अनामिका और उसके ब्रदर को ड्राइंग रूम में बिठाया एंड उसने बोला कि मैं फ्रेश होके आता हूँ। जाते जाते उसने डाइनिंग टेबल पे कुछ न्यूज़पेपर्स का एक बॉक्स रखा हुआ था, उसने उठा के उसको अलग रखा। अनामिका वॉज सीइंग दिस। अनामिका को राहुल का बिहेवियर कुछ बदला बदला सा लगा। जब राहुल ऊपर फ्रेश होने चला गया, अनामिका उठी और उसने डाइनिंग टेबल पे जाके उस अखबार के, उस न्यूज़पेपर के बॉक्स को हटा कर देखा एंड शी वाज शॉक्ड बिकॉज देयर वर फ्यू वेडिंग कार्ड्स। और उन वेडिंग कार्ड्स पे आप जानते हैं क्या लिखा था? उस वेडिंग कार्ड पे प्रिंट था, राहुल वेड्स so and so. I don't want to take the name of that girl. So that was a moment when अनामिका को समझ में नहीं आया ये क्या हुआ, बिकॉज अनामिका ने पिछले कितने सालों से सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में बसा रखी थी कि दैट शी इज़ गोइंग टू मैरी राहुल।
उसके अलावा उसने कुछ और सोच भी नहीं रखा था। और सेम उसके पेरेंट्स के साथ में था, क्योंकि अनामिका ने हर किसी को बता के रखा हुआ था दैट शी इज गोइंग टू मैरी राहुल। तो अनामिका के लिए ऐसा लगा कि उसकी जिंदगी थम गई, आगे कुछ है ही नहीं, आगे जाने के रास्ते सारे बंद हो गए। शी वॉज क्राइंग टू हर हार्ट। उसने अपने ब्रदर को वेडिंग कार्ड उठा के दिखाया। भाई छोटा था, समझ तो सब रहा था, बट कुछ बोल नहीं पाया। अनामिका रोती हुई राहुल के कमरे में गई। उसके पैर हाथ दोनों शिवर कर रहे थे, कांप रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोले, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अनामिका राहुल से सिर्फ इतना ही बोल पाई वेडिंग कार्ड दिखा के कि राहुल ये सब क्या है। राहुल वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि ये क्या, अनामिका को वेडिंग कार्ड कैसे मिल गया? वो तो नीचे डाइनिंग टेबल पे उसको छिपा के आया था। राहुल ने तुरंत अनामिका के पैरों को पकड़ लिया। ही स्टार्टेड क्राइंग कि ट्रस्ट मी, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, मेरे पेरेंट्स फोर्सफुली मेरी ये शादी करा रहे हैं, तो मुझे समय दो। अनामिका ने कहा, समय? तुम्हारे वेडिंग कार्ड छप चुके हैं, तुम्हारी शादी की तैयारी हो रही है, इसलिए मैं हमेशा कहती थी कि तुम अपने पेरेंट्स को इस बात को बता दो, तब मेरे साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ो। आई ट्रस्टेड यू कि शायद आप अपने पेरेंट्स को बता देंगे, बट क्योंकि आपने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, उसका नतीजा है कि आज वेडिंग कार्ड्स तक छप गए हैं और अभी तक इस मोमेंट तक दे आर नॉट नोइंग यू। रोती हुई अनामिका अपने भाई के साथ घर चली गई। घर जाने के बाद she bursted out in front of her mother. She cried a lot in front of her mother, father. दोस्तों, ये एक फर्क होता है, क्योंकि अनामिका ने अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार वालों से कोई भी बात छुपाई नहीं थी। She had shoulders, जहाँ पे वो रो सकती थी, अपने दुख, अपने दर्द को बांट सकती थी। अगर अनामिका ने भी राहुल की तरह अपने पेरेंट्स से सारी बातें छिपाई होती, तो शायद वो अपने आप को संभाल नहीं पाती। और पेरेंट्स भी इतने अच्छे होते हैं कि अपने बच्चों के हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में खड़े हो जाते हैं, उनका साथ बनके, उनका सपोर्ट बनके। वही अनामिका के पेरेंट्स ने भी किया। उन्होंने उसे समझाया, उन्होंने कहा कि वो राहुल से बात करेंगे। पेरेंट्स का मन इतना वीक हो जाता है जब वो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। पेरेंट्स को अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं समझ में आता। वही अनामिका के पेरेंट्स का भी हाल था। उन्होंने यहाँ तक कह डाला अनामिका से कि वो जाके राहुल के पेरेंट्स से बात करेंगे, राहुल से बात करेंगे। अनामिका रोते हुए सो गई। अगले दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाके राहुल के घर में बात करेगी। अनामिका राहुल के घर पहुंची, लेकिन राहुल अपने घर के बाहर ही मिल गया और उसने अनामिका से कहा कि मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हैं, हमें जो भी बात करनी है हम अपने फ्रेंड्स के घर में जाके बात करेंगे। रास्ते में जब अनामिका और राहुल अलग अलग टू व्हीलर्स पे अपने उस दोस्त के घर जा रहे थे जहाँ उन्हें जाके बात करना था, अनामिका राहुल की तरफ देख रही थी और सोच रही थी क्या ये वही बंदा है जिसके लिए उसने अपने जीवन के इतने इम्पोर्टेंट ईयर्स 7 से 8 साल इन्वेस्ट किए। उस दिन उसे राहुल अपना सा नहीं लग रहा था, उसे राहुल बहुत ही पराया लग रहा था। 1 मिनट के लिए अनामिका को लगा कि इस जीवन के कोई मायने ही नहीं है, आई शुड एंड दिस लाइफ। और जिस टू व्हीलर को वो ड्राइव कर रही थी, उसने अचानक उसको फुल स्पीड देकर आंख बंद करके छोड़ दी। सामने से एक ट्रक आ रहा था। दोस्तों, समझ सकते हो क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं हुआ जैसा आपने सोचा। उसे कुछ नहीं हुआ। कहते हैं जब तक ईश्वर नहीं चाहता आपकी जिंदगी में कुछ भी खराब नहीं हो सकता। अनामिका ने क्योंकि अपनी बाइक को काफी रेस दे दिया था और छोड़ दिया था, उस वजह से उसकी जो टू व्हीलर थी वो जैम हो गई, वो आगे मूव ही नहीं कर पा रही थी। अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जिस गाड़ी को उसने सोचा था कि फुल स्पीड में ले जाके छोड़ देगी ताकि वो बाइक या वो टू व्हीलर उस ट्रक से टकरा जाएगी और उसकी ज़िंदगी का अंत हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जो गाड़ी थी वो वहीं रुक गई और ऐसी रुकी कि वो चालू ही नहीं हो पाई, वो स्टार्ट ही नहीं हो पाई। जब वो उस जगह पे रुक गई, उसकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। उसके जो फ्रेंड्स थे दूसरी तरफ रास्ते के खड़े हुए थे, वो उसको इशारा कर रहे थे कि बीच में क्यों रुकी हो, इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ। राहुल अपने दोस्त की बाइक से उतर के आया
और अनामिका की बाइक को, अनामिका की टू व्हीलर को उसने बोला कि इसे मैं ले चलता हूँ। कहाँ से कॉन्फिडेंस आता है पता नहीं, ऐसी स्थिति में भी लोगों के पास वही कॉन्फिडेंस था अनामिका के पास। शी सेड नो टू हिम, कहा राहुल गाड़ी तो कोई भी साइड पे कर देगा, तुम मुझे लाइफ के उस मोड़ पे छोड़ रहे हो, उसके बारे में तो तुमने कुछ सोचा ही नहीं। गाड़ी है ये तो कोई भी उठा के साइड पे रख देगा। मेरा नरेट करना बहुत आसान है, लेकिन अनामिका की स्थिति उस समय जो थी शायद वो सभी समझ सकते हैं जिन्होंने कभी लाइफ में इस सिचुएशन को फेस किया होगा। अनामिका की गाड़ी उठा के रोड के साइड कर दी गई और तब तक काफी भीड़ हो चुकी थी। अनामिका ने राहुल से पूछा कि मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, विल यू मैरी मी और नॉट? राहुल वॉज नॉट एबल टू आंसर। राहुल हाँ ना हकबका सा गया था कि वो क्या जवाब दे। पता नहीं कहाँ से अनामिका में एक हिम्मत आई और उसका हाथ जोरदार घूम के राहुल के गाल पे एक थप्पड़ बन के पड़ा। राहुल अपना गाल पकड़ के खड़ा रहा, आसपास लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे। अनामिका रोती रही, लेकिन उसने तब तक राहुल को एक थप्पड़ तो जड़ ही दिया था। ये हिम्मत कैसे आई अनामिका में? बिकॉज अनामिका वॉज वेरी क्लियर, शी वॉज वेरी सिंसियर, शी वॉज वेरी ऑनेस्ट इन अ रिलेशन। जब कोई ऑनेस्ट होता है, जब कोई सिंसियर होता है किसी भी रिलेशन में, तो हिम्मत तो उसके पास हमेशा ही रहती है। वो जो थप्पड़ अनामिका ने राहुल के गाल पे चढ़ा, वो जिंदगी भर अनामिका का एक कॉन्फिडेंस बन के रहा। Whereas Rahul couldn't speak anything, he couldn't utter anything. Instead of getting ashamed on whatever he did, he was like कि अब तो मैं शादी नहीं करूंगा। अनामिका said कि अब तुम क्या, अब मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहूंगी। ये बोल के अनामिका वहां से चली, रोती रही क्योंकि उसका दिल टूटा था, बिखरती रही क्योंकि उसने जो अपने लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट ईयर्स इन्वेस्ट किए थे राहुल के साथ में, उसे उस बात की तकलीफ थी। और ये बहुत नेचुरल है, आप वीक पड़ते हैं, आप टूटते हैं, आप बिखरते हैं। दिस इज क्वाइट नेचुरल, इट कैन हैपन विथ एनीबडी बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट मशीन्स। सो इट हैपन विथ अनामिका टू। बट हिम्मत होनी चाहिए किसी भी सिचुएशन से बाहर आने के लिए। द सूनर द बेटर, एंड देयर लाइज योर इनर स्ट्रेंथ। और वहां काम आता है आपका आत्मविश्वास, आपकी एजुकेशन, आपके अपने लोगों का साथ। अनामिका लाइफ में आगे बढ़ी, लेकिन एक डर उसके दिल में हमेशा रहा कि पता नहीं उसकी शादी होगी या नहीं होगी। जब भी वो किसी की शादी होते देखती थी, किसी की बारात आके देखती थी, तो उसके पैरों में कंपन होने लगती थी, बिकॉज उसको लगता था कि शायद अब उसके जीवन में कोई ऐसा पल आएगा ही नहीं, ऐसा उसे लगता था। बट यू नेवर नो, गॉड हैज प्लान्ड व्हाट फॉर यू। You have to have trust in yourself, you have to have trust in God and your parents. क्योंकि पेरेंट्स ही वो लोग हैं जो आपको कभी दुखी नहीं देख सकते, आपके साथ हमेशा हर पल खड़े रहते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ तो है जो एक्सपीरियंस हम सभी ने की है कि कभी कभी जो हम प्लान बनाते हैं और वो नहीं होता है, लेकिन जो गॉड हमारे लिए प्लान बनाते हैं उससे बेहतर कभी कोई प्लान नहीं होता। सेम थिंग हैपेंड विथ अनामिका ऑल्सो। अनामिका की शादी एक बहुत अच्छे लड़के से हुई, बहुत अच्छे परिवार में हुई, एंड टुडे अनामिका इज सेटल्ड विथ हर फैमिली। शी इज वेरी हैप्पी एंड शी इज डूइंग वेरी वेल इन पर्सनल लाइफ as well as in her career too. I wish Anamika all the best and all the happiness in her life. God bless her. So my dear youth, it will happen with you also. आप किसी को लाइक करेंगे, किसी को आप ज़्यादा पसंद करने लगेंगे, किसी को आप लाइफ पार्टनर बनाना चाहेंगे, बट कुछ चीज़ों का ध्यान आप हमेशा रखें। आप अपने हर चीज़ों के लिए क्लियर रहें, हर बात अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। एंड हियर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट पेरेंट्स ऑल्सो, प्लीज़ अपने बच्चों की हर बात को सुने, उन्हें हर चीज़ बोलने का मौका दे, उनको इतनी फ्रीडम दे कि उनके दिल में, उनके दिमाग में जो भी बात चल रही है वो फ्रीली आप तक पहुंचा सके। Give them liberty to speak whatever they are feeling, whatever they are thinking, whatever
phase they are going through, whatever they are experienced from inner, let them speak everything clearly to you. Have patience, listen to them carefully. अपने बच्चों को इतना प्यार दे, इतना सपोर्ट दे, इतना फ्रीडम दे कि उन्हें अपनी चीज़ों को बोलने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए कहीं किसी और को बाहर ढूंढना ना पड़े। दूसरी तरफ आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यूथ कि आप लाइक करो, आप लाइफ पार्टनर भी चुनो। आपको प्यार करने का भी हक है, लेकिन अपने पहले प्यार को कभी ना भूलें। आप जानते हैं आपका पहला प्यार कौन है? यस, योर पेरेंट्स, because they have given you this life. This life is wonderful, this life is very valuable, very precious. और इतनी wonderful life, इतनी beautiful life देने वाले आपके पेरेंट्स आपका पहला प्यार है। वो आपको समझते हैं, वो आपको जानते हैं, वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे। Secondly, you should always rise in love. You should never fall in love. अगर ऐसे रिलेशन में, अगर ऐसे बंदे के साथ अगर आप हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपनी पर्सनालिटी को ही चेंज करना पड़ता है, अपने खुशियों को पीछे रख बाकी चीज़ों को आगे रखना पड़ता है, तो प्लीज़ थिंक अगेन, डू यू वांट दिस थिंग टू हैपन इन अ लाइफ? आप जो भी चाहते हैं लाइफ में, आप जो भी करना चाहते हैं लाइफ में, वो सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। दूसरी तरफ ये भी ध्यान दें कि अगर आप जिसको लाइक करते हैं, जिसे पसंद करते हैं, क्या वो अपने पेरेंट्स के साथ में, क्या वो अपने इनर सर्कल में उन चीज़ों को शेयर कर रहा है? अगर वो चीज़ें हाइड कर रहा है या कर रही है, वो चीज़ों को क्लियरली नहीं बता रहा है, प्लीज़ थिंक अगेन बिफोर यू प्रोसीड इन दैट रिलेशनशिप। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन डू नॉट रन आफ्टर एनीवन, डू नॉट चेज एनीवन। अपने आप पे इतना भरोसा रखें, जो मेहनत आप किसी को पीछा करने में लगा रहे हैं, किसी को मनाने में लगा रहे हैं, किसी को कन्विंस करने में लगा रहे हैं, वो मेहनत आप अपने ऊपर करें, अपनी वैल्यू बढ़ाएं, अपनी लाइफ को बेटर करें। तो जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे होते हैं ना, वो खुद चल के आपके पास आती है। दोस्तों, आपने सुना ही है, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। एंड डियर यूथ, प्लीज़ वैल्यू योर लाइफ। किसी भी चीज़ के लिए रश ना करें। वेट फॉर द राइट टाइम, वेट फॉर द राइट पर्सन टू कम इन अ लाइफ, वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज, एंड एवरीथिंग विल फॉल इन इट्स राइट प्लेस। ट्रस्ट मी। सो कीप लविंग योरसेल्फ, कीप लविंग योर पेरेंट्स, कीप लविंग योर फ्रेंड्स and all the people who are there in your life, and also keep liking and keep sharing my videos. And अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो please do it immediately, so that whenever I upload my new video, it comes to you immediately and you get notification of that. So stay happy, stay tuned to the channel and take care of yourself. Good day.